हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल अमिताभ मैथ में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो है सेशन 5.2 चल रहा है, जिसमें 2 लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ये है जो लेक्चर है हमारा लेक्चर 3 है, तो जिसमें आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11 क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। इससे पीछे वाली जो 2 वीडियो है उसमें 1 से लेके 10 तक के प्रश्नों को सॉल्व करा रखे हैं, तो आप लोग उसे भी जाके ज़रूर देख लें। और आज हम 11 से स्टार्ट करते हैं। तब तक आप लोग इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कर लीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा और वीडियो को प्यारा सा लाइक दे दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग कॉपी पेन और बुक लेके आराम से कम 30-35 मिनट तो आपको बैठना ही है। एकदम फिक्स कर लीजिए, आराम से शांति से बैठिए। मैथ इतने आसानी से नहीं समझ में आते हैं, है ना, इसीलिए आपको शांति से बैठना है और आराम से समझना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है का 11 नंबर क्वेश्चन है, आप बुक में देखिए अपना। लिखा है AP 3, 15 और 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से कितना 132 अधिक है। कहा ये AP है, ये AP का कौन ऐसा पद है जो इसी के 54वें पद से 132 अधिक है। यानी कौन सा पद है, कौन सा पद है, कौन सा पद है, इसका मतलब n का मान है। किसका मान निकालना है, n का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, बहुत समझदार हैं। n का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक, और बोला कौन सा पद, nवां पद, कौन सा पद, nवां पद। ठीक है, nवां पद जो होगा ना वो 54वें पद से इतना अधिक है। तो आप लोग मान लीजिए, सिंपल सा है, यहाँ पर लिखिए। माना कि AP का nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक, यदि आपको बोर्ड पे क्वेश्चन फ्रेश नहीं दिख रहा होगा तो इसमें मेरी गलती नहीं है, आपके मोबाइल की गलती है ना। तो आप अपने मोबाइल का जो है ना क्वालिटी आप हाई लो करके देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको 7 से 20 पर नहीं अगर दिख रहा है तो आप 7 से 20 से कम यानी 300 होता है ना, उसको आप क्लिक कीजिएगा। उससे कम क्वालिटी, जितना क्वालिटी होगा उससे आपको कम करके देखना है, आपको फ्रेश दिखेगा, है ना। ये ना समझिएगा नहीं दिख रहा है तो ऐसा मेरी गलती, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, आपके मोबाइल की गलती। आप वहाँ से ठीक कर सकते हैं, है ना, आपके हाथ का बात है। तो चलिए, आप लोग समझदार हैं, मॉडर्न युग के बच्चे हैं आप लोग। तो यहाँ AP का nवां पद 54वें पद से क्या है 132 अधिक है, हम लोग मान लिए हैं। तो जब मान लिए हैं तो चलिए यहाँ पर लिखिए, A का मान कितना है 3, ये AP है ना, तो A का मान हुआ 3, और D का मान, तो D का मान 15 में से 3 को घटा दीजिए, तब 15 - 3 कितना हो गया 12। और निकालना कौन चीज़ है, कौन सा पद बोला, तो यानी n का मान आपको बताना है। सिंपल, आप यहाँ पर लगा दीजिए फार्मूला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कहा nवां पद, यहाँ nवां पद को कैसे लिखते हैं, n से nवां पद 54वां पद को कैसे लिखते हैं, A54 से कितना अधिक है 132 अधिक है। यहाँ 132 जोड़ दिए, कम बोलता तो घटा देते, जो अधिक बोला था तो जोड़ दिए, बस सिंपल। आप यहाँ पर लगा दीजिए फार्मूला। n का मान क्या होता है, an का फार्मूला क्या होता है, A + n - 1 × D। और 54वां पद है, इसको कैसे लिखते हैं, A + 1 घटा के 54 है तो 53, और D से क्या कर देना है, गुना कर देना है, फिर प्लस 1 से कितना 32। आप यहाँ पर मान रख दिए, A का मान कितना है, यहाँ देखिए 3, तो यहाँ हुआ 3, यहाँ से A को काटिए दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ चलिए ये से ख़त्म, तो बचा कौन, n - 1 × D का मान बताइए कितना, तो 12 बराबर यहाँ पर 53 गुने D का मान कितना 12 + 132। यहाँ आ गया n - 1 × 12 बराबर 53 और 12 को गुना कीजिए, 53 और 12 को गुना कीजिएगा तो 3 दूना
6 5 10 और 53 एकम 53 गुना आता है ना 3 6, यानी 600 कितना हो गया 36 प्लस 132। आप यहाँ से लिख सकते हैं n-1 गुने 12। इसमें 132 का कीजिएगा, जोड़िएगा तो 8 6 और 7 यानी 768 हो जाएगा। अब यहाँ से आप कीजिए जो 12 को उठा के ले जाइए उधर, n-1 और बराबर 7 से कितना 68 गुना में है 12, इधर ले जाइएगा तो भाग में हो जाएगा 12। अब 12 से काटिए, 12 से कटेगा ही तो 12 छक 72, 12 छक 72 और 12 चौक 48 नहीं होगा, 12 छक 72 12 चौक 48 यानी 64 दफ़े कट जाएगा। तो आ गया कितना हमारा n-1 बराबर कितना 64। तो n का मान ज्ञात करना है तो 64 प्लस 1, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में यानी 65 हो गया। यानी यहाँ पर लिख सकते, इसीलिए AP का 65 है ना n का मान, तो 65वां पद 54वें पद से 132 क्या है अधिक है। यही हमारा क्या हुआ आंसर। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान रखिएगा, आपको कॉपी पेन लेके बोले बैठने के लिए स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, आपको नोट करना है, ठीक है। तो नोट कीजिए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए। आप लोग देखिए 12 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ लिखा है दो समांतर श्रेणियों का सर्व अंतर क्या है समान है। यानी सर्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस, कहने का मतलब हुआ सर्व अंतर, है ना। तो यह हमारा क्या है समान है, यानी दो समांतर श्रेणियों के यानी 2 AP का सर्वांतर क्या है समान है, ठीक है। कहा है यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इसके 1000 में पदों का अंतर बताना है आपको, ठीक है। वेरी सिंपल, आपको यहाँ पर 2 को AP मानना पड़ेगा। क्या है कि यहाँ बोला है 2 समांतर श्रेणी, यानी 2 समांतर श्रेणी हमको पता नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे 2 समांतर श्रेणी हमको पहले मान लेनी है, ठीक है। तो मान लीजिए, हमको ज़्यादा नहीं मानना है, बस सिंपल सा मानना है। यहाँ पर मानेंगे, माना कि पहली AP, पहला AP या फर्स्ट ऐसे लिख सकते हैं, पहले AP यानी समांतर श्रेणी। पहली AP को आप लोग प्रथम AP ऐसे लिख लीजिए। माना कि प्रथम AP का पहला पद कितना हम मान लेते हैं A, क्या मान लेते हैं A। 2 AP है तो 2 AP को एगो को कैपिटल A मानेंगे, एगो को स्मॉल A मान सकते हैं। आप दोनों को अलग अलग जैसे मर्जी ऐसे मान सकते हैं, लेकिन अलग अलग रहेगा तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी, इसीलिए मानते हैं। तो प्रथम AP का पहला पद हम मान लिए और हमको उतना ही चीज़ लिखना है जितना ज़रूरत है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। हमको बोला है जी यह AP में है तो बोला प्रथम AP का पहला पद को मान लिया हम A तथा 100वां पद यानी प्रथम AP का 100वां पद। प्रथम AP का 100वां पद लिखने के लिए 100 ऐसे नहीं लिखेंगे, 100 ऐसे नहीं, 100वां पद को ऐसे 100 को ऐसे लिखते हैं A प्लस 99D। ये पहला AP का काम खत्म। इसी प्रकार से पुनः आप दूसरा AP लिखिए। दूसरा AP का प्रथम पद या पहला पद, प्रथम पद क्या होगा बताइए। दूसरे AP के लिए भी यहाँ पर प्रथम पद को क्या मानेंगे कैपिटल A मान सकते हैं, काहे कि वहाँ ऊपर में स्मॉल A, पहले AP के लिए स्मॉल A माने हैं तो दूसरे AP के लिए क्या मानेंगे पहले प्रथम पद को कैपिटल A। तो यहाँ पर मान लीजिए कैपिटल A तथा यहाँ पर 100वां पद बोला, दूसरे AP के लिए 100वां पद यानी A 100 हो जाएगा। यहाँ पर काहे कि प्रथम पद को A माने हैं, यहाँ प्रथम पद को A माने थे तो A को 100वां पद, यहाँ एक कैपिटल माने हैं तो कैपिटल A का 100वां पद। इसको कैसे लिख सकते हैं, तो वही काम करना है, खाली स्मॉल की जगह फिर कैपिटल हो गया है। तो 100 A प्लस कितना 99D हो गया, यानी दूसरा AP निकाल लिया हम लोग।
लिखने का ज़रूरत नहीं है, बस इतना हो गया, काम ख़त्म, काम हमारा चल जाएगा यहाँ से। अब देखिए, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या कहा है, दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर क्या है, समान है, इसके 100वें पदों का अंतर 100 है, यानी 100वां पद। देखिए ये दो जो एपी है ना, ये दोनों का 100वां पद, तो इसका 100वां पद, ये पहले एपी का 100वां पद ये है और दूसरे एपी का 100वां पद ये है, यानी ये दोनों का जो अंतर है ना, अंतर का मतलब घटा, ये दोनों का अंतर 100 है। 100वें पदों का अंतर 100वां पद ये है, इसका 100वां पदों का अंतर क्या होगा, 100 है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, यानी ए 100 माइनस कैपिटल ए का 100 बराबर क्या है, आंसर 100 है। यही बोला है, क्वेश्चन बोला है कि ए पहले पद का 100, यानी पहले एपी का 100वां पद और दूसरे एपी का 100वां पद का अंतर कितना है, 100 है। तो आप बताइए ए 100 यानी पहले एपी का 100वां पद कितना है, ए प्लस 99 डी और फिर माइनस, यहाँ माइनस, फिर दूसरे एपी का 100वां पद कितना है बताइए, यहाँ पर ए प्लस 99 डी बराबर कितना हुआ, 100। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं ए प्लस 99 डी, यहाँ हुआ ए माइनस प्लस माइनस माइनस 99 डी बराबर कितना हो गया, 100। तो आप यहाँ से निकालिए, ये दोनों क्या हुआ, ख़त्म। तो बचा कौन, ए माइनस स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए बराबर कितना हो गया, 100 हो गया। इसको समीकरण मान लीजिए 1, समीकरण 1। अब क्या बोला, अब बोला इसके 1000वें पदों का अंतर बताना है। अब आपको निकालना है 1000वें पदों का अंतर। अब क्या करना है, 1000वां पद यानी इसी का पहले एपी का 1000वां पद को कैसे लिखेंगे, 1000, ठीक, प्लस दूसरे एपी यानी अंतर पूछा है तो घटा, यानी दूसरे एपी का 1000वां पद कितना होगा, यानी इसका मान पूछा है आपसे। तो ज़रा आप बताइए, 1000वां पद है तो इसको कैसे लिखते हैं, ए प्लस 999 डी, ठीक, फिर ये माइनस है और इसको कैसे लिखेंगे, माइनस में ऐसे माइनस, यानी ये 1000वां है तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस 999 डी, ठीक। आप यहाँ पर गुना कर दीजिएगा, यानी ए प्लस 999 डी, सॉरी 999 डी, 99 डी और माइनस से गुना करेंगे तो माइनस ए और माइनस क्या हो जाएगा, 999 डी। वही बात है, यहाँ से यहाँ ये क्या हो गया, ख़त्म। तो बचा कितना, यहाँ पर कौन बचा, ए माइनस स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए बराबर क्या लाना है। तो आपको देखिए, आप यहाँ से देख रहे हैं समीकरण 1 से यहाँ पर कितना आया, समीकरण 1 देखिए ऐसा ही है ना, समीकरण 1 यानी 100 ही हो गया, इसका मतलब हुआ 100, यानी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसीलिए एपी के इस एपी के 1000 में पदों का अंतर भी कितना है, 100 होगा या है, चलेगा, है ना। तो ये आसान है, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कहा 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली संख्या, आप बताएंगे 3 अंकों वाली संख्या किसको कहते हैं, नहीं पता है। 3 अंकों वाली यानी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, आप क्या होगा बताइए। तो आप कहेंगे 100। ये देखिए यहाँ 3 अंक है, 1 हुआ, 0 हुआ, 0 हुआ, 3 अंक है ना। तो ये हमारा हुआ 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो बोला 3 अंकों वाली कितनी ऐसी संख्या है जो 7 से क्या है, डिविजिबल है, यानी 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य होने वाला। तो हमारा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 है और सबसे बड़ी संख्या 999 है, यानी इसके बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे यानी संख्या होगा वो सभी के सभी 3 अंकों वाली होगी। कितने अंकों वाली, 3 अंकों वाली। आप सिंपल सा बात है, यहाँ 100 है, यहाँ हो जाएगा 101, यहाँ हो जाएगा 102, यहाँ हो जाएगा 103 और इस टाइप से बढ़ते बढ़ते जाएगा 999 तक। और जब इससे आगे बढ़ेगा तो 1000 होगा,
1000 हो जाएगा तो ये कितने अंकों का हो जाएगा, 4 अंकों वाली हो जाएगी। इसीलिए 999 तक, यानी 100 से लेके 999 में 100 से लेके 999 तक कितने ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से क्या है, डिविजिबल है, यानी 7 से भाग लग जाता है उसमें। यही चीज़ आपको नोट करना है। तो आप बताइए 100 में 7 से भाग दीजिए, लगेगा क्या? नहीं। आप 101 में दीजिए, लगेगा भाग? नहीं। 103 में दीजिए, भाग नहीं आने वाला है। 104 में दे के देखिए, भाग नहीं आएगा। अगर 104 में दीजिए तो भाग नहीं आएगा, 105 में दीजिएगा तो भाग आ जाएगा। आप भाग दे के ऐसे देख सकते हैं। 105 में अगर 7 से भाग देते हैं तो देखिए 7 एकम 7, 3 5 7 5 कितना हुआ, 35। देख लीजिए तो यहाँ हो गया 7 से डिविजिबल पहला 3 अंकों वाली संख्या कितना हुआ, पहली संख्या कौन हुआ, 105। ये नहीं जो 101 102 ऐसा नहीं है, जो 7 से कट जाए यानी 7 से भाग लग जाए उसी से को रखना है। तो यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर लिखिए 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्या। विभाज्य संख्या कौन है 3 अंकों वाली? तो सबसे पहले क्या है 105। अब अगला हो जाएगा, इसमें 7 जोड़ दीजिए, यानी 105 में 7 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, इसमें 7 जोड़ते चलिए तो 7 जुड़ेगा कितना, 7 5 12, 7 5 12 का 2 हासिल 1 1 1 2 यानी 112। अब 112 को देखिए, ये भी क्या हो जाएगा, 112 में भी 7 से भाग दीजिएगा तो 7 से कट जाएगा। 7 एकम 7 4 2 7 6 42 कट गया ना, ये इसका मतलब 102 हो गया 112। फिर 112 में 7 जोड़ दीजिए तो 112 में अगर 7 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 19 9 1 यानी 119 हो जाएगा। अब 119 में आप 7 से भाग दीजिए, देखिए लग जाएगा। 7 से भाग दीजिएगा, पहला पकड़ना है बस, उसमें 7 जोड़ते चलना है। तो 7 से भाग दीजिए तो 7 एकम 7, यहाँ 4 9 7 7 कितना हो गया 49। तो तीसरा हो गया कितना 119 आपका आ गया। अब यहाँ तक पता तो चल गया, 3 को निकल गया। अब हमको लास्ट से पकड़ना है, किसको कहाँ से पकड़ना है दोस्तों, तो ये हमारा आप कितना लिखेंगे, ऐसे ही आप समझ गए। आप हमको लास्ट से पकड़ना, लास्ट से। लास्ट में सबसे बड़ी संख्या है 999। क्या यह 999 7 से डिविजिबल है? नहीं। इसमें भाग लगाइएगा, नहीं लगेगा। इसमें भाग लगेगा, क्या होगा, नहीं लगेगा। अब इसी प्रकार से आप लगा के देखिए। तो फिर यहाँ पर अगर भाग देना चाहेंगे तो आप 998 में 7 से दीजिए, नहीं आएगा। 997 में दीजिए 7 से, आप देखिए नहीं होगा। यानी हम एक के बार कह रहे हैं 900 कितना 94 से आप अगर भाग दीजिएगा ना, 994 में अगर 7 से भाग दीजिएगा लास्ट में, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो 7 से डिविजिबल है। यानी इसमें देखिए 994 में 7 से भाग दीजिए, 7 एकम 7 2, नहीं तो 7 का नियम पता होगा तो 7 एकम 7 9 7 चौक कितना हो गया 28 1 14 7 दूना 14 यानी कट गया। देखिए यहाँ पर तो लास्ट वाला क्या हुआ 194। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, या एपी में तो है। तो बोला कितनी संख्या है, इसका मतलब n का मान आपको बताना है। लिख दीजिए यहाँ पर, बताइए a का मान कितना 105, d का मान बताइए क्या होगा 112 में से 105 को घटा दीजिए। 112 में से 105 को घटाइए ना, धिया पुता के हम घटाते हैं। तो 12 में से 5 गया तो 7, 7 5 12 हो गया नहीं, ये हुआ 7, 7 5 12 यानी 7 का अंतर है। सिंपल सा बात है, इसमें 7 का अंतर है तो 7 हुआ। और ये जो अंतिम है, ये अंतिम है, इसका मतलब an है। अंतिम पद को कैसे लिखते हैं an से, an बराबर कितना है 994। तो हमसे पूछा है n का मान कितनी संख्या है, यानी n का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब फॉर्मूला लगा दीजिए। इसीलिए an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान बताइए 994 बराबर है a का मान कितना
105 प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना 7। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं 994। इधर आएगा तो माइनस में 105 यहाँ हो जाएगा n-1 गुने कितना 7। तो 994 में से 105 घटेगा कितना हो जाएगा 894, यानी हो जाएगा 894। इस गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 7 बराबर n-1। अब बताइए 7 से भाग देना है इसमें, तो 7 एकम 7, 1 बचा तो 7 दूना 14, 7 दूना 14, 5 ऐसे गुना के भाग दीजिए। 700 900 कितना 94 में 7 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा 7 एकम 7, 1, 7 दूना 14, 5। कहीं तो गलती नहीं हो गया यहाँ पर, मान लीजिए 9 यहाँ है 994, 994 में 105 से भाग दीजिए, घटाइए तो यहाँ हो जाएगा 9, 9, 5, 14, यहाँ हुआ 8, यहाँ हुआ 8, यानी 800 आ गया। यहाँ पर घटेगा, सही से घटाइए तो यहाँ हुआ 994 में से 105 घटेगा कितना 9, 5, 14, यहाँ हुआ 8, यहाँ हुआ 8, तो 800 कितना हो गया 89। अब इसमें 7 से भाग दीजिए, 889 में 7 से भाग दीजिएगा तो लगेगा, देखिए बिल्कुल लग जाएगा 7 एकम 7, यहाँ हुआ 1, 8, 7 दूना 14, यहाँ हुआ 4, 7 सत्ते 49, यानी 100 कितना हो गया 27। जब इसमें इसको काटिएगा तो 100 कितना हो जाएगा 27। कहने का मतलब हुआ 127 बराबर n-1। अब यहाँ से लाइए, क्या हुआ n-1 बराबर 127 और n का मान निकलना है तो 127। उधर जाएगा तो प्लस में 1, यानी n का मान कितना हो गया 128। यही हमारा आंसर हो गया। वही पुला था, क्या क्वेश्चन संख्या जो 3 से 7 से विभाजित है। तो अब हम लोग कह देंगे 128 ऐसी संख्या है जो 3 से क्या है विभाजित है। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए 14 नंबर को देखिए, यहाँ लिखा है 10 और 150 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। गुणज का मतलब समझ रहे हैं, गुणज का मतलब हुआ टेबल में आना चाहिए। 4 का 4, 4 दूना 8, 5 4 दूना 12, 4 चौका 16, 4 पंच 20, और 5 का गुणज बोलेगा तो 5 का 5, 5 दूना 10, इस टाइप से आना चाहिए, तो उसका क्या हो जाएगा गुणज हो जाएगा। ठीक है, 4 उसका गुणज है, 4 दूना 8 भी 4 का क्या है गुणज है, 4 तिया 12, यानी 12 भी 8 का 4 का क्या है गुणज है, इसको कहते हैं गुणज। तो बोला है 10 और 100 के बीच, यानी 10 और 250 के बीच 4 का गुणज, 4 का गुणज। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, बताइए 10 और 400 मतलब 10 और 250 के बीच, यानी ये इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है। बोला इसके बीच में तो दोनों को छोड़ देना है, और उसके बीच में 4 के गुणज बताना है। 4 के गुणज जो 4 से भाग लग जाए ऐसे। तो बताइए 10 में 4 से भाग लगेगा नहीं, 10 के बाद 11 आता है, 11 के बाद 12 आता है, 12 के बाद 13 आता है। क्या ये 12 में 4 से भाग लग जाएगा? जी हाँ। तो अब पहले हो गया 12, फिर इसी प्रकार से 12 में नहीं, 13 में नहीं लगेगा, 14 में आएगा, 14 में भाग नहीं लगेगा। 14 के बाद क्या हो जाएगा 15 में 4 से भाग आएगा नहीं आएगा। फिर 16 में 4 से भाग आएगा, जी हाँ आएगा, तो इसका मतलब 16 हुआ। ठीक, 16 के बाद 17 में 4 से भाग आएगा नहीं आएगा। हमको जाना है 10 से लेके 250 के बीच में ही रहना है, इससे आगे नहीं जाना है। ठीक, 17 में लगेगा भाग 4 से नहीं, 18 में लगेगा नहीं, 19 में लगेगा नहीं, 20 में लगेगा, जी हाँ 20 में लगेगा 4 से भाग, यानी ये हो गया 20। तो आप यहाँ से इसको लिख दीजिए। ठीक, 3 को निकाल लिए। अब लास्ट से पकड़िए तो 250 है, 250 में 4 से भाग आ रहा है नहीं आ रहा है। अब 249 में 4 से भाग दीजिए, आएगा 4 छक 24, कट गया, यहाँ हुआ 9, ये नहीं आएगा। फिर अगर 48 करते हैं, यानी
49 में नहीं हुआ, 48 लिए तो आ गया ये यहाँ पर 4 छक 24 कट गया, ये हुआ 8, 4 दूना कितना हुआ 8। इसका मतलब लास्ट में कितना हुआ 248, सॉरी इसको तो लेना ही नहीं है तो 248 वैसे भी तो हमारा लास्ट से आ गया ये और शुरू से ये था 4 का गुणज है। देख लीजिए सब में 4 से भाग दीजिएगा तो भाग आ जाएगा। तो बोला कितनी ऐसी संख्या है तो इसका मतलब n का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पर देखिए a का मान बताइए कितना 12, d का मान बताइए कितना 16 माइनस 12 तो कितना हो जाएगा 12 4 16 यानी 4। और d n का मान पूछा है आपसे, n का मान आपसे पूछा है। देखिए तो यहाँ आ गया d का मान 4 और n का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना। बोला कितनी गुणज है, इसका मतलब संख्या पूछा है। फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या फॉर्मूला है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बताइए an कितना है, बताइए ये लास्ट वाला पद है जिसको an लिखते हैं। n हो गया 200 कितना 48, a का मान कितना तो 12 प्लस n का मान पता नहीं है, d का मान बताइए कितना 4। इसको उठा के लाइए इधर तो 248 ये आएगा माइनस में 12 बराबर n माइनस 1 इंटू कितना 4। अब 148 में 12 घटाइए, 148 में से 12 घटाइए कितना हो जाएगा 8 में से 2 गया तो 6, 4 में से 1 गया तो 3, यहाँ 2 बराबर 236, मतलब 236 बराबर n माइनस 1 गुने कितना 4। यहाँ जगह है ही तो काहे के लिए 4 को उठा के लाइएगा इधर, ये 4 है, ये 4 को उठा के लाइएगा तो इसके भाग में हो जाएगा, गुना में था इधर आएगा भाग में आ जाएगा n माइनस 1। 4 से काटिए 4 4 पंचे 20 और 4 9 36। कहने का मतलब हो गया यहाँ पर जो 59 आ गया, यानी 59 बराबर n माइनस 1। इसको ऐसे लिख दीजिए n माइनस 1 बराबर 59, तो n का मान निकलेगा तो 59 प्लस 1 हो जाएगा कितना n प्लस 60, यानी n बराबर 60 यानी 59 था और 1 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा, यानी n का मान कितना हो गया 60। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि 2 और 250 के बीच 60 ऐसी संख्याएं हैं जो 4 के क्या है गुणज है, 4 के गुणज में आप ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद हो गया आंसर, और इसे यहाँ भी आंसर आपका सही है तो लिखने के लिए लिख सकते हो इसे। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए आप लोग का n के किस मान के लिए, इसका मतलब है जो n का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। n के किस मान के लिए 2 समांतर श्रेणियों 2 समांतर श्रेणी है। देखिए पहले समांतर श्रेणी, पहली एपी क्या दिया गया है, पहला एपी है हमारा 63 65 67 डॉट 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 और दूसरा एपी क्या है, दूसरा एपी है हमारा 3 10 17 3 10 17 डॉट डॉट डॉट। ठीक, यहाँ पर आपको 2 एपी दिया गया है, ये 2 एपी दिए गए हैं और बोला है n का कौन सा मान है, जो यहाँ बोला है n के किस मान के लिए 2 समांतर श्रेणियाँ इतना और इतना के nवें पद क्या है बराबर होंगे। nवें पद यानी इसका भी nवां पद और इसका भी nवां पद क्या है आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। आप यहाँ देखिए पहले एपी के लिए अगर हम a का मान पूछे तो क्या होगा, a का मान पूछेंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ पर d का मान पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 63 हो जाएगा 63, और d का मान पूछेंगे इसके लिए तो क्या हो जाएगा 65 में से 3 गया, 65 में से 63 गया तो कितना हो गया 2। ठीक, nवां पद इसमें पूछिए, nवां पद, इसका nवां पद बताइए तो क्या लिखेंगे an, नहीं लिखेंगे
एन का मान पता नहीं है, लास्ट तक कहाँ है लास्ट हमको पता नहीं है। फिर दूसरे एपी के लिए, अब दूसरे एपी के लिए अगर प्रथम पद को लिखेंगे, यहाँ दूसरा एपी है तो इसको कैपिटल ए से मान लेते हैं, प्रथम पद को क्या कैपिटल ए से, ठीक, ताकि आसान रहेगा। तो कैपिटल ए यानी दूसरे एपी के लिए प्रथम पद क्या हुआ 3 और डी क्या हुआ कितना 10 में से, यहाँ 10 में से 3 गया कितना हो गया 7, घटेगा ना दूसरा 10 में से 3 घटेगा तब ना सारा मंत्र तो निकलेगा डी या, और एनवा पद यानी ए एन आपको क्या करना है ज्ञात करना है, मतलब बराबर है, ये दोनों बराबर है, ठीक। यहाँ पर D1 D2 यहाँ पर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले एपी के लिए D1 और दूसरे एपी के लिए D1, ठीक। आप लिख दीजिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है पहले एपी यानी इसका एनवा पद, तो इसका एनवा पद क्या है AN और इसका एनवा पद दूसरे का एनवा पद यानी AN, ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, रख दीजिए। अब AN है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा A प्लस N 1 इंटू डी, इसके लिए AN है तो क्या होगा A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर इसके लिए D1, यहाँ पर इसके लिए D क्या हो जाएगा 2, काहे कि इसके लिए D2 माने थे और इसके लिए जो D था उसको 1 माने हैं, ठीक। अब यहाँ रख दीजिए, यहाँ पर A था तो यहाँ A लिए, यहाँ पर कैपिटल A है तो यहाँ पर कैपिटल A लिए। फार्मूला में कोई चेंजिंग नहीं है, बस खाली आपको मानना है, नज़र का खेला है, ठीक। नज़र खाली ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर देखिए स्मॉल ए का मान कितना 63, फिर प्लस n का मान बताइए नहीं पता है तो n माइनस 1, D1 का मान बताइए कितना हुआ तो 2, यहाँ देखिए कैपिटल ए का मान कितना यहाँ 3 प्लस n माइनस 1 इंटू D2 का मान बताइए कितना 7, यहाँ रख दीजिए। आप बताइए यहाँ पर इसको उठा के लिए इधर इसको गुना कर दीजिए, यानी इसको गुना कर दीजिए, ये हुआ 63 प्लस 2 को n से गुना कीजिएगा तो 2n माइनस कितना हो जाएगा 2, इसको गुना कीजिएगा तो 3 प्लस इसको इससे गुना कीजिएगा तो 7n माइनस 7, गुना करना है n माइनस 1 को 7 से गुना कर दिए तो 7 को n से गुना किए तो 7n, 7 को 1 से गुना किए तो 7 हो गया। ये सब बेसिक बातें हैं, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ 62 है, यहाँ 2 है माइनस में, तो 62 में से 2 गया तो कितना हो गया 61 प्लस 2n, यहाँ देखिए ये दोनों, यहाँ 3 है यहाँ माइनस 7 है तो आ गया कितना 7n, और ये घटेगा तो कितना हो जाएगा -4, नहीं होगा बड़का जो माइनस में है इसीलिए -4, तो आप इसको लिख दीजिए, यहाँ n को एक साथ ले आइए, यहाँ हुआ 2n, इसको उठा के ले जाएगा तो माइनस में 7n बराबर कितना 4, -4 इसको उठा के ले जाएगा तो माइनस में 61। तो अब बताइए 2 n में से 7 n जाएगा तो -5 n, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 61 में 4 जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 65, और दोनों जगह माइनस का चिन्ह है तो माइनस। अब यहाँ से लिख दीजिए -5n बराबर कितना -65, ये माइनस से माइनस खत्म तो n का मान निकलेगा तो 65 बट्टा कितना 5 तक कटेगा 13, यानी n का मान कितना हो गया 13, है ना। तो वही पूछा था जो n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए थे, n का जो है ना 13, यही आपको लाना था, 13 जो है ना यही हमारा आंसर हुआ। ये n का 13 हम किस मान के लिए थे, n का ना मान पूछा था, n के किस मान के लिए हमारा AP का जो है ना ये पद बराबर होगा, तो n का मान कितना हुआ 13, तो यही हमारा होगा आंसर। तो इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक, ठीक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।